नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग धनु राशिफल मई 2022। तो धनु वालों, आपकी 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो शनिदेव मंगल कुंभ राशि यानी आपके तीसरे भाव में रहेंगे। शुक्र और गुरु चतुर्थ भाव में मौजूद हैं और सूर्य चंद्रमा राहु आपके पंचम भाव संतान प्रेम के भाव में है। बुध आपके छठे भाव में और केतु 11वें भाव में रहेंगे। तो इन ग्रहों के जो स्थिति है उसके अनुसार आपके लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। संतान से सुख, संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना। सबसे बड़ी खुशखबरी, क्योंकि धनु वाले संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयासरत हैं और बार बार आपका सवाल आ रहा है। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। देखिए, दसम भाव के स्वामी बुध जो हैं आपके छठे स्थान पर बैठे हैं, तो रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु स्थान में बैठकर थोड़ी परेशानियां क्रिएट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ युक्त होकर जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको जबरदस्त सफलता भी दिलवाएंगे। और तृतीय भाव के स्वामी जो शनिदेव हैं वो परिवार के बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट करवाएंगे, आपको दिलवाएंगे। पंचम भाव में बैठा राहु गर्लफ्रेंड से झगड़ा करवा सकता है, या आपके जो प्रेम साथी है, लव रिलेशनशिप जिससे है, तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। और छठे भाव में बैठा बुध जो है वो भी थोड़ी सी मुश्किलें दे रहा है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर के मामलों में। तो 7.5 समाप्त होने के बाद शनिदेव क्या देंगे, राहु क्या देंगे और देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं कितना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आपके लिए जो राहु देव हैं, तो देखिए राहु जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर आपके जीवन में भटकाव देंगे, लेकिन तमाम जो विषयों को गलत अर्थ के साथ आप न समझकर सही तरीके से आगे बढ़ें। सीनियर का आप सहायता लें तो उत्तम रहेगा, क्योंकि राहु आपकी शौक और रुचि से आपको खूब कमाई करवाएगा। कमाई यानी आपके जो सपने हैं, एम है, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, उसको पंख लगाएगा राहु। तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरी तरफ देखिए, राहु तो आपके सपनों को पंख लगाएगा, लेकिन अगर हम आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो धनु वाले हैं उनके जीवन में क्या देगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी 13 अप्रैल को मीन राशि में यानी अपनी ही राशि में आ चुके हैं। तो मई के महीने में धनु वालों आपके राशि के स्वामी आपके जीवन में लाने वाले हैं बड़े बदलाव। और अप्रैल के महीने में क्योंकि यहाँ आपके चौथे भाव में आएंगे, माता के भाव में, तो परिवार की तरफ आपका ध्यान रखेगा। आप उन्हें प्रसन्न रखने के लिए बहुत हद तक प्रयास भी करेंगे और घर पर थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। लेकिन आपके घर में माँ के लिए कुछ सपने सही होंगे और आप अपने घर से कहीं दूर रहते हैं तो अपनों से मिलने का प्रयास भी इस पीरियड में करेंगे और आप घर लौट सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। आप इस समय एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर सफलता के परसेंटेज बढ़ेंगे और साथ ही आराम तलब जीवन जिएंगे। महंगी ख्वाहिश, आरामदायक वाहन, ये सभी चीज़ें आपको देवगुरु देता हुआ नजर आएगा। तो देवगुरु आपके जीवन में खुशियां भर भर कर दे रहा है। लेकिन अगर हम शनिदेव की बात करें तो आपकी 7.5 अब समाप्त होगी। और शनिदेव कितने मेहरबान हैं आपके ऊपर। जो शनिदेव हैं वो धीमा ग्रह हैं और एक राशि में गोचर करने में लगभग 2.5 साल लगाते हैं। तो 2.5 साल यानी कि बहुत लंबा वक्त। अब आपकी 7.5 भी उतर चुकी है। तो 7.5 उतरने के बाद जो अभी तक आपके जीवन में मुश्किलें थे, स्वास्थ्य की परेशानियां थी, जो आपकी करियर की मुश्किलें थी, जो आपके रिश्तों में परेशानियां थी, वो तो अब खत्म होगा ही। साथ ही इस समय आप दूसरे स्थान में प्रवास के लिए जा सकते हैं, यानी आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आप घर से कहीं दूर जाकर रहने की योजना बनाएंगे। हो सकता है विदेश में, यानी कि घर से बहुत दूर आपकी जॉब लग जाए। प्रेम संबंधों के मामलों में परिवार खासकर माँ का आपके साथ मिलेगा और माँ के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। और शनिदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो धार्मिक प्रवृत्ति
देंगे, यानी कि धर्म की तरफ झुकाव देंगे। जो विवाहित जीवन है वो बढ़िया है, क्योंकि इस समय संतान प्राप्ति की योग प्रबल रूप से बनी हुई है और संतान भाव पर दृष्टि डालेगा, तो शौक और रुचि संबंधी व्यवसाय भी इस समय कर सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में शनिदेव आपके जो दूसरे भाव में आकर आकस्मिक धन देंगे, आकस्मिक लाभ देंगे, और दूसरे भाव से तीसरे भाव में आकर, और आप अपने प्रयास से खूब सफल होंगे। तो चलिए जानते हैं कि मई के महीने में तमाम ग्रह मिलकर आपके करियर पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो करियर के मामलों में आपके लिए सामान्य दसम भाव के स्वामी जो बुध देव है, छठे स्थान में है, तो कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी मुश्किलें रहेगी, आपको और काम पर फोकस करना है। पंचम भाव में राहु के साथ स्थित है यहाँ पर सूर्य, तो परिस्थितियां बदलेंगी। सहकर्मी का जो आपका रवैया, आपके साथ सहयोग भरा रवैया रहेगा, सहयोग देंगे वो, नौकरी में तरक्की होगी, वरिष्ठ जो अधिकारी है उनका सपोर्ट मिलेगा, और जो व्यापारी है मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि इस महीने में आप कमाएंगे, खूब पैसा खूब आएगा। तो आपकी वाणी में भी यहाँ सरस्वती विराजमान है, अच्छा बोलेंगे। आर्थिक बात करें यानी धन की, तो द्वितीय भाव के जो भाव है शनिदेव स्वामी, वो तृतीय भाव में है, तो आर्थिक स्थिति आपकी और बढ़िया होगी, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, और जो भी आर्थिक उतार चढ़ाव था वो समाप्त होगा। खर्चों पर बस थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ रहने से माँ के द्वारा आपको लाभ होगा, माँ से धन प्राप्त होगा, और पंचम भाव में राहु के रहने से व्यापार में सफलता मिलेगी। वैसे तो नौकरी में तनख्वाह बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल आपको रखना है, और बस इसमें आप जीवन साथी की सलाह से कहीं पैसे इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। पर अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मिला जुला है, क्योंकि छठे भाव में राहु के रहने, बुध के रहने से आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। खासकर आंख, मुंह, दांत, पैर, इनकी समस्या से आपको बचना होगा। तो इस समय आप थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखें, थोड़ी सी भाग दौड़ है, ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, लंबी यात्रा मत कीजिएगा, और अगर करते भी हैं तो अपने ऊपर ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। अगर हम रिश्तों की बात करें, देखिए प्रेम संबंध आपका और भी गहरा होगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु के रहने से शुरुआत में लव लाइफ में तनाव है, लेकिन आपके जो लव है उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा स्ट्रेस का ध्यान रखना है आपको। हालांकि सूर्य के छठे भाव में आने से प्यार में मजबूती आएगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और हो सकता है उनके साथ समय बिताना पसंद करें, कहीं घूमने जाएं, उनके साथ आप उनकी अहमियत को समझेंगे, उनको महत्व देंगे आप। तो वैवाहिक जीवन भी आपके लिए उत्तम है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो बुध है छठे भाव में वक्री होंगे, तो दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य बुध के साथ होंगे तो आपसी वाद विवाद दूर हो जाएगा, प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। अगर जैसे कि साढ़े साथी में देखा गया है कि रिश्तों में दूरियां आती है, खासकर वैवाहिक जीवन में, तो इस पीरियड में आप चाहें तो फिर से एक हो सकते हैं, आपके कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। अब मंगल के बृहस्पति और शुक्र के साथ आ जाने से दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया रहेगा, बस वाणी पर क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिएगा तो सर्वोत्तम होगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, तो पारिवारिक जीवन आपका सुखमय है। तृतीय भाव में स्वराशि के शनिदेव हैं, तो परिवार के बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट मिलेगा, उनके मार्गदर्शन से घर का माहौल उत्तम होगा, और नए तरीके से सोचेंगे, अच्छा बर्ताव के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि इस समय परिवार का कोई सदस्य अवसाद में है तो उनको समय दें, उनकी परेशानियों को दूर करें, उनके साथ समय बिताएं, उनसे बातें करें। अभी तक सूर्य राहु के साथ स्थित होने से पिता के स्वास्थ्य में जो परेशानी थी, अब पिता के स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। अब तृतीय भाव में स्वराशि का शनि होने से भाई बहनों के लिए समय बढ़िया है, तो आपको उनके अच्छे फल मिलेंगे, उनके साथ रिश्ते आपके बढ़िया होंगे। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, आप सबसे पहली बात तो भगवान सूर्य को प्रणाम रोज करें, आपका भाग्योदय यहीं से होता है, और उनको प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक रोज लगाएं, और श्री हरि की उपासना आप कर सकते हैं। आपके राशि के स्वामी, उनको बल देना होगा। थोड़ा सा निगेटिविटी है, तो आप अगर धार्मिक हैं तो माता रानी को रोज 2 लौंग अर्पित करें, बाद में प्रसाद के रूप में खा लें, तो जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, मुश्किलें हल हो जाएगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।